हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका अपनी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, उम्मीद है आप सभी लोगों की आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उम्मीद है वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में मददगार साबित होंगे। तो मित्रों, उसी संदर्भ में आज हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, पिछले जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था शैव धर्म। तो शैव धर्म और उससे संबंधित जो संप्रदाय थे उनके बारे में जानकारी ली थी। तो उसी क्रम को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 6 समुदाय पढ़ चुके थे शैव धर्म से संबंधित। आज हम लोग 7वां समुदाय पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मित्रों, 7वां जो संप्रदाय था प्रमुख, वैसे तो बहुत सारे संप्रदाय थे लेकिन जो 7वां प्रमुख संप्रदाय था नाथ संप्रदाय कहा जाता है। कुछ इसको योगिनी कौल के नाम से भी बुलाते हैं, योगिनी कौल संप्रदाय। ठीक है, तो इसके दो नाम हो गए, नाथ संप्रदाय या योगिनी कौल, और इसके जो प्रवर्तक थे मत्स्यसेन नाथ थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर पूछा जाए कि समानता या विशेषताओं की बात करते हैं या इसके क्या क्या गुण थे, तो मित्रों याद रखिएगा, जो नाथ संप्रदाय था इनकी जो क्रियाएं थी, बौद्ध धर्म में एक संप्रदाय था वज्रयानी, तो इनकी जो क्रियाएं या इनकी जो विशेषताएं थी वज्रयानी बौद्धों से बहुत अधिक समानता रखती थी। इसके अलावा इसमें शिव को आदिनाथ माना गया है योगिनी कौल या नाथ संप्रदाय के अंतर्गत, और वह शिव को 9 नाथों को, जो शिव हैं शिव 9 नाथों को दिव्य पुरुष की मान्यता दी गई है। ठीक है, आगे का चलते हैं मित्रों। इसकी साधना पद्धति में नारी की प्रधानता थी। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो संप्रदाय थे 6, उनसे थोड़ा अलग ये है क्योंकि इसमें नारी की प्रधानता स्वीकृत है। फिर उसके बाद बात करते हैं, इसी जो संप्रदाय को या नाथ संप्रदाय या योगिनी कौल को 11वीं शताब्दी में गुरु गोरखनाथ ने व्यापक प्रचार किया, और इस संप्रदाय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण 2 ही व्यक्ति हुए हैं। पहला मत्स्यनाथ, और जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि पाई थी 11वीं शताब्दी में वो थे गोरखनाथ जी। ठीक है, इसी क्रम को और आगे बात करते हैं मित्रों। अगर बात करें मंदिर की, शैव धर्म से संबंधित विभिन्न मंदिर कहाँ का बनाए गए थे, तो हालांकि बहुत सारे मंदिर हैं लेकिन महत्वपूर्ण मंदिर और उनका स्थान इस प्रकार है जो कि आगामी परीक्षाओं में काम आते हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो शुरुआत करते हैं शिव धर्म से संबंधित विभिन्न मंदिर और उनका स्थान। तो सबसे पहले बात करते हैं मित्रों राजराजेश्वर मंदिर की। तो राजराजेश्वर मंदिर जो है वो तंजौर में है, और तंजौर जो स्थान है तमिलनाडु में स्थित है। दूसरी बात करते हैं शिव मंदिर की। शिव मंदिर भूमरा में है, जो भूमरा स्थान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तीसरा मित्रों आते हैं नटराज मंदिर। नटराज मंदिर चिदम्बरम में है, और चिदम्बरम तमिलनाडु में पड़ता है। फिर आगे बात करते हैं विरूपाक्ष मंदिर। तो मित्रों जो विरूपाक्ष मंदिर है वो हम्पी में है, जो हम्पी स्थान है वो कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं विश्वनाथ मंदिर की। तो जो विश्वनाथ मंदिर है वो वाराणसी में स्थित है, और वाराणसी जो स्थान है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है मित्रों, इसके आगे और अगर बात करते हैं विकास, जो शैव धर्म का विकास हुआ था ये प्राचीन काल से चलाया था। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि प्राचीन काल में ऋग्वेद में है, जो शिव है शिव को रुद्र कहा गया है और ये अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध थे। फिर और भी बहुत सारे ग्रंथ हुए जिसमें शैव धर्म से संबंधित चीज़ें दी गई थी, चाहे वो कालिदास हो या और भी बहुत सारे ग्रंथ हो कुमार संभव में, जैसा कि शैव धर्म से संबंधित चीज़ों के बारे में बताया गया था। फिर इसके अलावा कुषाण शासन के जो सिक्के उसमें भी शिव धर्म से संबंधित चीज़ों का मिलना या उनके चित्रों का मिलना, ये सब इंगित करता है कि शैव धर्म जो था अपने विकास में पूर्णतः विकसित हो चुका था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वंश हुए जिन्हें जैसे चोल हो गया, परमार हो गया, प्रतिहार हो गया, चंदेल हो गए, और भी बहुत सारे थे जिन्होंने समय समय पर शैव धर्म के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अगर बात करते हैं मित्रों विकास की, तो जो आहत मुद्राएं थी, आहत मुद्राएं या पचमार सिक्के ऐसे होते थे जिसमें ठप्पा मार के लगाया जाता था, इसलिए इनको आहत मुद्राएं कहते थे। तो जो आहत मुद्राओं में वृषभ और नंदी पद के चित्र मिलते हैं, जिससे शैव धर्म के विकास से संबंधित ज्ञान हम लोगों को प्राप्त होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं मैगस्थनीज की, जो प्राचीन काल में सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। तो जो मैगस्थनीज था उसने शिव को डायनोसिस बताया है, मतलब जो शिव को डायनोसिस नाम से इंगित किया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कि मैगस्थनीज ने शिव को कौन से नाम से इंगित किया है, तो शिव को डायनोसिस नाम बताया गया है। ठीक है, अगर बात करते हैं एक और यात्री की जिसे कहते हैं ह्वेन सांग,
तो हिंशांग ने जब अपने समय में देखा और उन्होंने बताया कि जो वाराणसी नामक जो शहर था वो शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं कि अगर बात करते हैं शिव धर्म से संबंधित बहुत प्राचीनतम या सबसे प्राचीनतम मूर्ति की, तो शिव की जो प्राचीनतम मूर्ति है वो चेन्नई के निकट रेणुगुट्टम के गुंडीमल्लम से मिली है। तो याद रखिएगा, चेन्नई के निकट रेणुगुट्टा के गुंडीमल्लम से मिली है और यहाँ से जो मूर्ति मिली है वो शिव की प्राचीनतम मूर्ति है मित्रों। ठीक है, आगे बात करें, इसी मूर्ति की विशेषता थी कि इसमें मनुष्य की आकृति में देवता अंकित है। ठीक है, इसके आगे आप बात करें तो मित्रों और जो शासक हुए हैं जैसे पाल शासकों ने, हालांकि उनका धर्म नहीं था, फिर भी पाल शासकों ने शैव धर्म के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पाल शासक नारायण पाल की बात करें, ये बौद्ध थे। याद रखिएगा, ये बौद्ध थे और बौद्ध होते हुए भी उन्होंने 1 सहस्त्र शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। 1 सहस्त्र मंदिर निर्माण कराए थे। ठीक है, या मंदिर बनवाए थे। उन्हीं के जो वंशज थे उनके बाद आए थे विग्रहपाल ने भी मित्रों शिव धर्म से संबंधित विभिन्न मंदिर बनवाए थे। फिर उसके बाद बात करें कि पाशुपत शासकों ने, अगर शैव धर्म की बात करें तो शैव धर्म में जो संप्रदाय था प्रमुख रूप से पाशुपत संप्रदाय, उसके लिए शिवालयों का स्थापना की थी। याद रखिएगा, पाल शासकों ने पाशुपत संप्रदाय के लिए शिवालयों की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गुजरात में। तो मित्रों जो गुजरात के चालुक्य शासक थे भीम प्रथम, याद रखिएगा, गुजरात के चालुक्य शासक भीम प्रथम ने सोमनाथ जो था प्रस्तर मंदिर का निर्माण कराया था। प्रस्तर मतलब पत्थर मंदिर का या पत्थरों से निर्मित मंदिर का निर्माण कराया था। इसके अलावा ये जो शिव धर्म था या शैव धर्म था, ये देश के साथ साथ विदेश में फैला था। विदेश की बात करते हैं तो याद रखिएगा 5वीं शताब्दी से शैव धर्म कंबोडिया का प्रमुख धर्म बन गया था और कंबोडिया में ही एक महत्वपूर्ण शिव मंदिर है जिसे कंदरिया महादेव का मंदिर कहा जाता है और ये देखने योग्य है। कभी मौका मिले या नेट में सर्च कीजिएगा, कंदरिया महादेव का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और ये कंबोडिया में स्थित है और ये शैव धर्म से संबंधित है और शैव धर्म के विकास की ओर इंगित करता है। ठीक है, तो मित्रों ये आज छोटा सा ज्ञान था और आज इसी के साथ शैव धर्म से संबंधित जो विभिन्न जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो बता दी गई हैं। हालांकि शिव धर्म बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, इसको 2-3 वीडियो में या बहुत सारे वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी जो भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका समावेश किया गया है। उम्मीद है कि ये छोटी सी जानकारी मित्रों आप सभी को पसंद आई होगी। और मित्रों अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो देखिए और अपने सारे मित्रों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आज के लिए इतना बहुत है मित्रों, थैंक यू वेरी मच।